स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आंदोलन चौथे दिन भी जारी है। लोग जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर बैठे हैं। प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया है। लगातार सैनी समाज के लोग 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अब तक की वार्ताएं विफल रही हैं। करौली के मंडरायल कस्बे के किले में नाबालिग लड़की का शव मिला। लड़की मंगलवार सुबह ट्यूशन पढ़ने घर से निकली थी, लेकिन लौटी नहीं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। विधायक शोभा रानी पर बीजेपी का बड़ा एक्शन। भाजपा ने शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। शोभा रानी ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद उन्हें पार्टी ने नोटिस दिया था, जिसका जवाब नहीं दिया। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत अर्जुन मेघवाल भी शामिल हुए। बैठक में कानून व्यवस्था और दूसरे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन होगा। कोटा में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा। अरुण सिंह ने बीजेपी में गुटबाजी से इनकार कर कहा कि राज्यसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के दबाव में आकर बीजेपी विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी। जयपुर में आवारा कुत्ते पर छर्रों वाली बंदूक से जानलेवा हमले का मामला आया। गांव मलुकपुरा में एयरगन से कुत्ते को 22 छर्रे दागकर घायल कर दिया। जयपुर पीसीसी में आज भी जनता दरबार लगा। सोशल मीडिया पर नाम बदलकर 34 वर्षीय तलाकशुदा महिला के साथ देह शोषण का मामला सामने आया है। पीड़ित ने वैशाली नगर थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। दोनों जयपुर में कई स्थानों पर लिव इन में रहे थे। झुंझुनू में कोतवाली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वारंटियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान में 7 साल से फरार एक वारंटी गिरफ्तार हुआ। झुंझुनू में चिटफंड कंपनियों के जरिए ठगी करने वाले एक ठग को पुलिस ने 9 साल की मशक्कत के बाद पकड़ा। आरोपी 2013 और 2017 में अलग अलग चिटफंड कंपनियों के जरिए लोगों से ठगी कर चुका है। झालावाड़ एसीबी टीम ने महिला थाने में तैनात महिला एएसआई सुशीला को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ ट्रैक किया। रिश्वत राशि परिवादी के भाई की जल्द जमानत करवाने के लिए दर्ज प्रकरण की धाराओं को कम करने की एवज में मांगी थी। एसीबी के एएसपी भवानी शंकर मीणा ने बताया, बसेड़ा मोहल्ला निवासी परिवादी सलीम हुसैन ने एसीबी टीम को शिकायत दी थी। भरतपुर में एसीबी की टीम ने सीजीएसटी के 2 अधिकारियों को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। रीको इंडस्ट्रियल एरिया में एक व्यवसायी के पास सीजीएसटी का केस बनाने के लिए पहुंची थी। व्यवसायी को 9 करोड़ रुपए की रिकवरी निकालने की धमकी देकर 4 लाख बतौर रिश्वत वसूली। अधिकारियों के निकलते ही व्यवसायी ने एसीबी को बताया। एसीबी ने बीच रास्ते में दोनों को पकड़ लिया। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लोडिंग वाहन भी जब्त किया। वाहन में 149 अवैध अंग्रेजी और बियर की पेटियां बरामद हुई। पुलिस जांच कर रही है। कोटा में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से नाराज 3-4 बदमाशों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और एक युवक को पीटा। मारपीट के दौरान छुड़ाने आए 2 और लोगों को भी चोटें आई हैं। पीड़ित ने गुमानपुरा थाने में मामला दर्ज कराया। बांसवाड़ा पुलिस ने बाइक सवारों के साथ लूट करने वाले गिरोह का खुलासा किया। 3 लुटेरे पकड़े गए। इनमें एक नाबालिग है। आरोपियों ने अब तक 7 वारदातों को अंजाम देना कबूला है। बताया जा रहा है बदमाश शराब पार्टी और महंगे शौक की पूर्ति के लिए इस तरह की वारदात करते थे। झालावाड़ के बिडावा क्षेत्र में बिजली ट्रांसफार्मर से तेल चुराने वाला गिरोह काफी सक्रिय है। अज्ञात चोरों ने 3 ट्रांसफार्मरों से करीब 500 लीटर तेल चुरा लिया। बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। 6 महीने में चोर 3 बार चोरी कर चुके हैं। भरतपुर में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
मार्ग पर घायल अवस्था में मिले युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 3 दिन में कार्रवाई कर मामले का खुलासा किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंची और मामले का खुलासा किया। राजसमंद के केलवा थाना पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो लंबे समय से फरार थे। जोधपुर के सरदारपुरा थाना पुलिस ने नकदजनी के मामले में कार्रवाई कर 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा, नकदी और मोबाइल बरामद किए। सीसीटीवी फुटेज और सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। आरोपियों के कब्जे से 2 लाख से ज्यादा की रकम मिली। दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इनमें से अभी और भी कई खुलासे हो सकते हैं। कोटा की कनवास थाना पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा के मौजपुर अग्निकांड और आईओसी तेल पाइपलाइन से चोरी मामले में तेजी से जांच बढ़ रही है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तेल पाइपलाइन से चोरी मामले में पुलिस की टीमें हरियाणा, यूपी, दिल्ली और जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। बाड़मेर जिले के नागाना थाना इलाके के कवास गांव से लुटेरे एसबीआई एटीएम उठाकर ले गए। लुटेरों ने शटर तोड़ा, मशीन को गाड़ी में डालकर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। पाली में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना देसुरु के सादड़ी कस्बे की है। 2 मंजिला मकान बन रहा था। इसी दौरान दूसरी मंजिल की एक दीवार गिरी और मलबा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा। करौली के ग्राम पंचायत साकरवाड़ा में करीब 200 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। उनका इलाज जारी है। लोगों को गांव में मृत्यु भोज में खाना खाने के बाद पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद मंगलवार देर रात चिकित्सालय आने का सिलसिला जारी हो गया। अलवर में जीआरपी थाना क्षेत्र रेलवे स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से एक युवक नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। अलवर के बानसूर में 2 आवारा सांडों के बीच लड़ाई में एक सांड कुएं में गिर गया। लोगों ने गौरक्षकों को बुलाया। गौरक्षक और नगर पालिका की टीम सांड को बाहर निकालने में जुट गई। सांडों के आतंक से बानसूर में स्थानीय लोग परेशान हैं। कई बार लोग घायल भी हुए हैं। राजसमंद जिले की भीम पंचायत समिति की साधारण सभा आहूत नहीं करवाने के विरोध में विकास अधिकारी के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने मोर्चा खोला। सदस्यों ने ज्ञापन में पंचायत समिति की साधारण सभा करवाने की मांग की। उप प्रधान नारायण सिंह ने बताया, पंचायत राज विभाग के नियमानुसार महीने में एक बार साधारण सभा करवाना जरूरी है। ईआरसीपी दौसा जिले के छूटे हुए बांधों को शामिल करने और तकनीकी खामियों को दूर कर पुनः डीपीआर तैयार करने की मांग की गई। आज भाजपा के एसटी मोर्चा ने दौसा में सिकराय में प्रदर्शन किया और एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। कोटपुतली के चौमू कस्बे के गढ़ गणेश मंदिर स्थित प्राचीन शिवालय में असामाजिक तत्वों ने मूर्तियां तोड़ दी। श्रद्धालुओं में नाराजगी है। मंदिर पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौका मुआयना किया। 12% आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर से शुरू हुआ सैनी समाज का आंदोलन टोंक पहुंच गया है। बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग डाक बंगले में इकट्ठा हुए और पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार ओबीसी में 12% आरक्षण की मांग की। राहुल गांधी से ईडी की लगातार तीसरे दिन पूछताछ मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली से लेकर अजमेर तक चल रहा है। अजमेर में आज कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। अलवर में सर्व समाज द्वारा हनुमान मंदिर सहित पाला किला क्षेत्र के पुराने मंदिरों को खोलने की मांग को लेकर विरोध रैली निकाली। प्रदर्शन विभिन्न रास्तों से होते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर संपन्न हुआ, जहां लोगों ने मंदिरों के रास्ते खुलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जालोर जिले के भीनमाल में सड़क, पानी, बिजली समेत कई मांगों को लेकर बीजेपी का धरना चौथे दिन भी जारी है। जिले की बदहाल सड़कों की मरम्मत, नर्मदा की ईआर, एफआर और डीआर प्रोजेक्ट के पानी जिले वासियों को देने समेत कई मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।
जोधपुर जिले के फलौदी उपखंड के बाप क्षेत्र में सोलर कंपनियों की ओर से खेजड़ी का पेड़ काटे जाने के विरोध में बिश्नोई समाज से जुड़े संगठनों की ओर से महापड़ाव दिया जा रहा है। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के लोग महापड़ाव में शामिल हुए। जालोर जिले के आकोली नदी में हो रहे बजरी के अवैध खनन को लेकर प्रशासन की कार्यशैली से नाराज इलाके के लोग एकजुट नजर आ रहे हैं। किसान धरने पर बैठने जा रहे हैं। धरने में आकोली, बिबलसर, देलदारी, डूडसी के किसान शामिल हैं। उनका कहना है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अलवर के नटनी बारा में विधायक संजय शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के बाद धरना समाप्त किया। मंगलवार रात एसडीएम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने 7 दिनों में काम पूरा करने का भरोसा दिया, जिसके बाद विधायक ने धरना खत्म किया। जयपुर के शहीद स्मारक पर तीसरे दिन भी बेरोजगारों का प्रदर्शन जारी है। बता दें, कल 2 दौर की वार्ता विफल रही। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी चल रही है। कल हुई प्री मानसून की पहली बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई। कुछ स्थानों पर जलभराव भी हुआ। नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है। हालांकि निगम ने दावा किया था कि 80% नालों की सफाई हो चुकी है। बाड़मेर में तेज बारिश और आंधी से बिजली विभाग को नुकसान हुआ। कई जगहों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई, कई ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जलदाय विभाग का कार्य प्रभावित हो गया, जिससे लोग काफी परेशान हैं। बारां के कई जगह पर बीती रात झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। अटरू में करीब 30 से 40 मिनट तक तेज बारिश का दौर चला, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। हालांकि कई जगह टीन टप्पर उड़ गए। एनडीआरएफ की टीम ने आज जैसलमेर के सोनार दुर्ग की तलहटी में भूकंप हादसे के बाद किए जाने वाले बचाव कार्यों को लेकर मॉक ड्रिल किया। घायल लोगों के उपचार के लिए मेडिकल पोस्ट और संचार हेतु स्ट्रेचिंग एरिया भी स्थापित किया गया। ये मॉक ड्रिल देख ऐसा लगा मानो असल में भूकंप आया। जयपुर के प्रतिष्ठित एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर चयन के लिए 23 जून को साक्षात्कार होंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन कमेटी साक्षात्कार लेगी। पद के लिए कुल 37 डॉक्टर्स ने आवेदन किया है। प्रतापगढ़ के शांतिनाथ जैन मंदिर की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। अलवर जिले के नौगांवा शेरपुर धाम पर दुकानदारों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दान किया। भंडारे में दाल बाटी और चूरमा वितरित किया जाता है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रद्द होने का रिकॉर्ड टूटने लगा है। एक सप्ताह से लगातार एयर एशिया की 3 से 4 फ्लाइट्स रोज रद्द हो रही हैं। जयपुर के चित्रकूट इलाके में सरेराह नाबालिग से छेड़छाड़ कर गाड़ियों को टक्कर मारकर उत्पात मचाने वाले बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। धौलपुर की कौलारी थाना क्षेत्र के मालोनी पवार गांव में एक अधेड़ ने गृह कलेश के चलते कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सीकर में कांग्रेस ने ईडी, सीबीआई को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा केंद्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। राजसमंद में मामूली बारिश ने निर्माण कार्यों की पोल खोल दी। छापली ग्राम पंचायत के सामने खेल मैदान में बनी बाउंड्री पहली बारिश में गिर गई। भीम उपखंड क्षेत्र के छापली ग्राम पंचायत के सामने खेल के मैदान में 40 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ था, जो पहली बारिश में टूट गया। राजसमंद के कुवारिया कस्बे के छापरवाले हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं ने मंदिर के महंत डॉक्टर बलराम महाराज के नेतृत्व में गौ माताओं को लस्सी खिलाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग में आज गृह विभाग की रिव्यू डीपीसी की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश में वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दौसा पुलिस ने बड़ी संख्या में वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया। पिछले 25 दिनों में 810 वांटेड अपराधी गिरफ्तार हुए। उदयपुर के गोवर्धन विलास क्षेत्र में बीती रात सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घर लौटते वक्त आगे चल रही क्रेन ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके चलते निशांत पीछे से जा भिड़ा, उसकी जान चली गई।
जोधपुर के भोजासर का हार्डकोर अपराधी मांगीलाल नोखड़ा की तलाश में पुलिस 9 जून को देर रात उसके घर दबिश देने गई, लेकिन हाथ नहीं लगा। राजधानी